हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट काफ़ी महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण 40 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग अत्यंत ही महत्वपूर्ण वैसे ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आने वाले प्रश्न है, यानी कि संभावित प्रश्न है, गेस प्रश्न है। सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न को जो है ना हम लोग महासीरीज के पार्ट नंबर 19 में सिलेक्ट किए हैं। इससे पहले वाले जितने भी हम लोग महासीरीज के क्वेश्चंस कराए हैं ना, सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लेते ना, तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में महासीरीज से आपका जितना भी क्वेश्चंस हम कराएंगे ना, तो महासीरीज से एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, क्योंकि सभी प्रश्न जो है ना हम लोग 1000 जो प्लस ऑब्जर्व क्वेश्चन का जो टारगेट किए हैं ना, सभी प्रश्न हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट है वायरल ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं। वैसे ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं जो एनालिसिस करके बनाया जाता है। एक एक क्वेश्चन जो है ना काफ़ी ही खोज खोज के निकाला जाता है, वही प्रश्न को आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए रखा जाता है। तो इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों, क्लास 10 के सभी विषय का ऑब्जर्व क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको गूगल पे सिंपली सर्च करना पड़ेगा measuretarget.co.in। इसमें जाके आप लोग को जो है ना क्लास 10 के सभी ऑब्जर्व टाइप क्वेश्चंस का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, आप लोग को बता देंगे कि पीडीएफ कैसे प्राप्त करना है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि आधुनिक छापाखाना का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए गुटेनबर्ग ने, या फिर मार्को पोलो ने, और ऑप्शन सी लेनिन ने, या फिर न्यूटन ने। तो दोस्तों, आधुनिक छापाखाना का जो आविष्कार किया था ना, गुटेनबर्ग ने किया था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था। बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपको मेधा पाटेकर ने, या फिर संदीप पांडे ने, या फिर अन्ना हजारे ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ अरविंद केजरीवाल ने। तो दोस्तों, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ना मेधा पाटेकर ने चलाया था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, ये नर्मदा जो है ना एक प्रकार का नदी है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से एक रहा है कि 1 रुपये का, देखिएगा क्वेश्चन से कि 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है, यानी कि कौन से किसके द्वारा जो है ना 1 रुपये की नोट जारी किया जाता है। तो ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है वित्त मंत्रालय के द्वारा, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, या फिर बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, 1 रुपये का जो नोट जारी किया जाता है ना, वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, 1 रुपये से अधिक का नोट जारी किया जाता है आरबीआई के द्वारा, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ना 1 रुपये से ज़्यादा वाले नोट जारी किया जाता है आरबीआई के द्वारा। और 1 रुपये का नोट किसने जारी करता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी करता है, मतलब इसके द्वारा जारी किया जाता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न। देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है चीन में, या फिर जर्मनी में, या फिर जापान में, और ऑप्शन डी है रोम में। तो दोस्तों, कागज का जो आविष्कार हुआ था सबसे पहले जो है ना चीन में हुआ था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, कागजी मुद्रा का शुरुआत जो है ना किस देश में हुआ था। तो दोस्तों, चीन देश में ही जो है ना सबसे पहले कागजी मुद्रा का आविष्कार हुआ था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ कृषक महाजन, या फिर प्राथमिक कृषि, और ऑप्शन सी है भूमि विकास बैंक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, दीर्घकालीन जो ऋण प्रदान करता है ना भूमि विकास बैंक प्रदान करता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कराई कि रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता था। ऑप्शन ए में आपका दिया भारत से, या फिर जापान से, या फिर चीन से, या फिर वियतनाम से। तो दोस्तों, ये रेशम मार्ग जो है ना चीन से शुरू होता था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि देखिएगा एक एक क्वेश्चन को जो है ना अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। तो दोस्तों, प्रश्न देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि नरेगा एक कार्यक्रम है जिला स्तर का, या फिर राष्ट्रीय स्तर का, या फिर ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है प्रांतीय स्तर का, या फिर विश्व स्तर का। तो दोस्तों, नरेगा जो है ना यह एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, नरेगा के अंदर जो ग्रामीण मजदूर होते हैं ना, तो उनको 100 दिनों का रोजगार मिलता है। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप लोग को फटाफट से लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जाना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन से है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। ऑप्शन ए में आपको असम में, या फिर राजस्थान में, या फिर बिहार में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि असम राज्य में जो है ना खनिज तेल का विशाल भंडार है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन से है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह किसने कहा है। ऑप्शन ए में आपको महात्मा गांधी जी ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर जयप्रकाश नारायण ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया मदन मोहन मालवीय ने। तो दोस्तों धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, ऐसा जो है ना महात्मा गांधी जी ने कहा है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्वेश्चन से है कि फुट डालो समान, यहाँ पे देखिएगा फुट डालो शासन करो नीति किसने अपनाया था। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है मुगलों ने, या फिर पारसियों ने, या फिर अंग्रेजों ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ मराठों ने। तो दोस्तों फुट डालो शासन करो नीति जो अपनाई थी ना अंग्रेजों ने अपनाई थी, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन से है कि बिहार में किसकी प्रधानता है। ऑप्शन ए में आपको देखिए कृषि की, या फिर मछली पालन की, या फिर खनिज की, या फिर उद्योग की। तो दोस्तों बिहार में जो है ना कृषि की प्रधानता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ एक दलीय व्यवस्था, या फिर द्विदलीय व्यवस्था, और ऑप्शन सी है बहुदलीय व्यवस्था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत में जो है ना बहुदलीय व्यवस्था है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को जो है ना बढ़िया तरह से याद करते हुए जाना है। तो दोस्तों क्वेश्चन से कर रहा है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है। ऑप्शन ए में आपको दिया कपास के लिए, या फिर गेहूं के लिए, या फिर चावल के लिए, या फिर ईख के लिए। तो दोस्तों ये काली मिट्टी जो है ना काली मिट्टी कपास के लिए उपयोगी है, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कराए कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सांसदों पर, या फिर विधायकों पर, या फिर सांसद और विधायकों पर, या फिर राष्ट्रपति पर। तो दोस्तों दल बदल कानून जो है ना ये सांसद और विधायकों यानी कि दोनों पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को। देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन से है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है। ऑप्शन ए में आपको 5 जनवरी को, या फिर 5 अगस्त को, या फिर 5 जून को, या फिर 5 अप्रैल को। तो दोस्तों प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ना 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों प्रश्न ये कराए कि इनमें से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपका दे सेवा क्षेत्र को, या फिर कृषि क्षेत्र को, या फिर औद्योगिक क्षेत्र को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र जो है ना कृषि क्षेत्र को कहा जाता है, इसे आप लोग को याद रहना चाहिए। और दोस्तों द्वितीय क्षेत्र को जो है ना औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, और दोस्तों सेवा क्षेत्र को हम लोग तृतीय क्षेत्र कहते हैं, इसे आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों रिक्वेस्ट है कि फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको जो है ना बहुत ही फायदा होने वाला है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन से कराएगी इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन ए में आपको अमेरिका में, या फिर रूस में, या फिर भारत में, और ऑप्शन डी है चीन में। तो दोस्तों देखिएगा अपना देश भारत में जो है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि किस राज्य में वनों का विस्तार अधिक है। ऑप्शन ए में आपका उत्तर प्रदेश में, या फिर हरियाणा में, या फिर मध्य प्रदेश में, या फिर बिहार में। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य में जो है ना वनों का विस्तार सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों सबसे कम जो है ना हरियाणा में वन है, ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19वां प्रश्न क्या कराए कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन ए में आपको पंजाब को, या फिर केरल को, या फिर बिहार को, या फिर दिल्ली को। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं बिहार राज्य को जो है ना पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20वां प्रश्न क्या कराए कि राजनीतिक दल का आशय है, यानी कि राजनीतिक दल का आशय किससे, अफसरों के समूह से, या फिर सेनाओं के समूह से, या फिर व्यक्तियों के समूह से, या फिर किसानों के समूह से। तो दोस्तों राजनीतिक दलों का जो आशय है ना व्यक्तियों के समूह से है, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। ऑप्शन ए में आपका तुंगभद्रा या फिर अमरावती या फिर चंबल या फिर हीराकुंड। तो दोस्तों दक्षिण भारत की जो सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है ना तुंगभद्रा है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष होता है। ऑप्शन ए में आपको प्रधानमंत्री या फिर योजना मंत्री या फिर राष्ट्रपति या फिर मुख्यमंत्री। तो दोस्तों नीति आयोग का जो प्रधान अध्यक्ष होता है ना प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों प्रश्न ये कराए कि देखिएगा क्वेश्चन ये कराए कि कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया पर्वतीय मिट्टी या फिर मरुस्थलीय मिट्टी या फिर काली मिट्टी और ऑप्शन डी है जलोढ़ मिट्टी। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं ये जो जलोढ़ मिट्टी होती है ना ये सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 24वां प्रश्न क्या कर रहा है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, यानी कि किसे माना जाता है। ऑप्शन ए में आपको सरकार को या फिर न्यायपालिका को या फिर संविधान को या फिर राजनीतिक दल को। तो दोस्तों लोकतंत्र का प्राण जो माना जाता है ना राजनीतिक दल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25वां प्रश्न क्या कराए कि चेक क्या है। ऑप्शन ए में आपको दिया श्रमिक वर्ग या फिर पादरी वर्ग या फिर सेना की टुकड़ी और ऑप्शन डी है पुलिस दस्ता। तो दोस्तों चेक जो है ना एक प्रकार का पुलिस दस्ता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए में आपको 1950 में या फिर 1951 में या फिर 1952 में या फिर 1953 में। तो दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था 1952 में हुआ था, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आधुनिक सभ्यता का रीढ़ किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपको तांबा को या फिर लोहा को या फिर चांदी को या फिर मेगास्तनीज या मैग्नीज को। तो दोस्तों आधुनिक सभ्यता को जो रीढ़ कहा जाता है ना लोहा को कहा जाता है, क्योंकि लोहा का उपयोग जो है ना सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए जो है ना लोहा को क्या होता है कि मतलब आधुनिक सभ्यता का रीढ़ कहा जाता है। और दोस्तों लोहा किस राज्य में सबसे अधिक है। तो दोस्तों कर्नाटक राज्य में जो है ना लोहा का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है, इसे आप लोग को याद रखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र किस मतलब की स्थापना कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए में आपको बिहार में या फिर उत्तर प्रदेश में या फिर दार्जिलिंग में या फिर हरियाणा में। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र जो है ना दार्जिलिंग में स्थापना हुई थी, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों प्रश्न ये कराए कि भारतीय राष्ट्रीय यहाँ पे देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ राम मनोहर लोहिया या फिर सुभाष चंद्र बोस या फिर लाला लाजपत राय या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है योमेश चंद्र बनर्जी। तो दोस्तों देखिएगा आप लोग को बता देते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे ना वो योमेश चंद्र बनर्जी थे, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं एओ बनर्जी कहते हैं। ठीक है, एओ बनर्जी, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों प्रश्न ये कराए कि वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली में जो है ना वस्तु से वस्तु का विनिमय होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों मौद्रिक विनिमय प्रणाली में क्या होता है कि मुद्रा से मतलब वस्तु से मुद्रा का विनिमय होता है, ठीक है, या फिर मुद्रा से वस्तु का विनिमय होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 30 प्रश्न में से जो है ना बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि 30 प्रश्न में से पहले से आप लोगों को कितना प्रश्न का आंसर सही और सटीक याद था। और दोस्तों इसका जितने भी लेटेस्ट क्लास होता है ना अपडेट क्लास जितने भी होता है हाल ही में, तो सभी रिसेंटली वाला क्लास जो है ना आप लोग को PDF जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। तो आप लोग को PDF कहाँ पर मिलेगा, तो फटाफट से जब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आप लोग को लेके चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे जो है ना हम फाइनली अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पे आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे सर्च बार में यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा मेजर टारगेट। यहाँ पे जो है ना स्पेलिंग को यहाँ पे ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से लिखना पड़ेगा, स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा मेजर टारगेट जैसे ही लिखती है ना तो नीचे यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। तो देखिएगा यहाँ पे स्पेलिंग को ध्यान से देख लीजिएगा किस तरह स्पेलिंग लिखे हुए, इसी तरह आप लोग को सभी स्टूडेंट को लिखना है स्पेलिंग। तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे मेजर टारगेट के लिंक पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा स्टेप बाय स्टेप
स्टेप आप लोग को बताते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग को जो ना फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि पीडीएफ डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो आज से याद रखिएगा कि आज से रेगुलर जितने भी क्लास होंगे तो आपको फ्री में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। तो पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, देखिएगा पीडीएफ डाउनलोड फ्री, बिल्कुल फ्री, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि 19 तारीख को जो है ना क्लास हुआ था विज्ञान का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, तो यहाँ पे जो है ना पीडीएफ डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके इसका पीडीएफ फ्री में फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनके साथ साथ जो आज यहाँ पे देखिएगा 20 तारीख को जो क्लास हुआ था ना विज्ञान का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का दूसरा पार्ट, तो इसका भी जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पीडीएफ दिया जा रहा है, मतलब आंसर के साथ, ठीक है, विथ आंसर। सिर्फ क्वेश्चन नहीं, इनके साथ क्या रहेगा, आंसर भी रहेगा। तो जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा ना, तो आपका पीडीएफ क्या हो जाएगा, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोनों पीडीएफ को फटाफट से डाउनलोड कीजिए, और ये वीडियो का पीडीएफ जो है ना बहुत जल्दी यहाँ पे जो है ना आपको मिल जाएगा, यानी कि 8 बजे तक जो है ना इस वीडियो का पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इसके आप इसको जो है ना डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और दोस्तों टेस्ट जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं लगाए हैं ना, तो आप लोग फटाफट से टेस्ट लगा लीजिएगा। तो 6:30 का टेस्ट यहाँ पे 6 बजे सुबह रेगुलर जो है ना टेस्ट चलता है, लाइव टेस्ट, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से जो है ना लाइव टेस्ट लगाना है, देखिएगा यानी कि आज का 21 जनवरी का हिंदी का लाइव टेस्ट जो भी नहीं दे रहा है, तो 6 बजे से रेगुलर यहाँ पे लाइव टेस्ट चलता है, जिनमें पार्ट 2 को सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो आप इस तरह टेस्ट दीजिए, आपको जो है ना रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। तो इस तरह आप जो है ना पीडीएफ भी फ्री में डाउनलोड कर सकते, बहुत सारे यहाँ पे चीज़ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आप लोग जो है ना हमारे वेबसाइट के माध्यम से पढ़िए, आपको बहुत ही मजा आएगा और बोर्ड परीक्षा में काफ़ी अच्छे मार्क्स लाएंगे, काफ़ी स्कोर लाएंगे। अब चलिए आप लोग को जो है ना SW क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा आज का SW क्वेश्चन जो स्पेशली आपके लिए लिया गया क्वेश्चन से कराया कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए में आपको दिया थोरियम, या फिर रेशम, या फिर सोना, या फिर कोयला। तो दोस्तों बताइए कि इसका राइट आंसर आप लोगों को क्या लगता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसका राइट आंसर बताइए फटाफट से कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। और ये भी बताना है कि मतलब 30% में से पहले से आप लोग को कितना परसेंट का आंसर से और सटीक याद था, ईमानदारी से आप लोग को बताना है। और दोस्तों आप लोग को ये भी कमेंट करना है, जैसे ही पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं ना, तो आप लोग कमेंट कीजिए सर मेरा पीडीएफ डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद थैंक्स बताना है, ठीक है, थैंक्स लिखना है। तो जो है ना हम इसका भी पीडीएफ जो है ना 8 बजे तक आप लोग को अपलोड हो जाएगा, ठीक है, पीडीएफ को। और वीडियो को एक वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हुए जाना है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट जो है ना बोर्ड परीक्षा में काफ़ी अच्छे स्कोर, हाई स्कोर ला सके, ठीक है। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो ना, तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।